हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं IIT 2011। 2011 में एक क्वेश्चन पूछा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड अ स्पाइरल ऑफ n टर्न्स। एक बहुत बड़ा वायर है, कॉपर का बना हुआ है। उसको क्या किए हैं कि हम स्पाइरल के थ्रू ऐसे ऐसे पूरा गोल गोल उसको घुमा दिए हैं, जैसा कि यहाँ सा डायग्राम में दिखाया गया। द स्पाइरल हैज इनर रेडियस स्मॉल a। जो अंदर की जो रेडियस है बच्चों वो क्या है? a है, इनर रेडियस। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये रेडियस एक होगी ना जो a रेडियस है। क्लियर? और इस तरह से स्टार्ट होते ऐसे 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 स्पाइरल रूप बनाते बनाते यहाँ तक आ गया, जो फाइनल रेडियस इसका b है। स्पाइरल इस तरह का जो शेप होता है उसको हम लोग स्पाइरल बोलते हैं। रेडियस उसका b है एंड आउटर रेडियस b, फुल स्टॉप। द स्पाइरल लाइज इन XY प्लेन एंड स्टेडी करंट I फ्लो थ्रू द वायर। ये जो स्पाइरल है इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो ये प्लेन में रखा हुआ है। मतलब इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके तरफ होगा x और y पर परपेंडिकुलर। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़े होंगे, बेसिक कंसेप्ट। अब यहां पर कह रहा है कि द z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल इज। तो जाहिर सी बात है कि जब इसके सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा वो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ही होगा। तो वही कह रहा है कि इसका जेड कंपोनेंट बताना है। सवाल को एकदम सिंपल भाषा में ये समझिए कि आपके पास एक कॉपर का बहुत बड़ा वायर है और उसको क्या कर दिया कि यहाँ पर फिक्स करके और इस सेंटर के अबाउट ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में एक तो आपको रेडियस मिलेगा ही मिलेगा, जिस रेडियस का नाम है स्मॉल a, और फाइनली जहां पर एंड करेंगे उसका रेडियस स्मॉल रेडियस मतलब कि स्मॉल b है, रेडियस b है। इसमें स्टेडी करंट का मतलब कि कांस्टेंट करंट का मान इसमें बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है। इस स्पाइरल जो वायर है इसको हम लोग x और y एक्सिस पर रखे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? जेड डायरेक्शन में होगा। जेड डायरेक्शन की बात किया है। तो ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर लॉजिकली इसको समझते हैं तो। सबसे पहला हम लोग काम ये करते हैं कि इसमें कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स है। तो ऐसे 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 बहुत सारे टर्न्स होंगे, तो मान लिया है कि n टर्न्स है ना, n टर्न्स। आपको देखने से तो लग रहा है कि 1 2 3 4 ही टर्न्स है, नहीं, ऐसे ऐसे n टर्न्स है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लॉजिकली बातें करते हैं जो हम लोग एडवांस का क्वेश्चन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं बच्चों? हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर जाते हैं। कितना डिस्टेंस है बच्चों? x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस पर जाते हैं और यहाँ पर एक इस तरह का एक एलिमेंट्री है ना, एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। एलिमेंट्री जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? dx लेंथ है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप गए x और x के बाद क्या करिए? dx एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लिया, स्मॉल लेंथ। तो इस स्मॉल लेंथ में हम लोग क्या करने वाले हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? टोटल लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना होगा? तो टोटल लेंथ जो होगा बच्चों, इस सेंटर से यहाँ तक b है और सेंटर से यहाँ तक a है, तो यही से ना टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। यही ना हुआ टोटल लेंथ, स्पाइरल वाला तो लेंथ टोटल यही हुआ। तो क्या लिखेंगे? b माइनस a। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि b माइनस a में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? तो कैपिटल N है। ये बात समझ में आया आपको? इधर भूल जाइए, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो b a से लेकर b तक देख रहे हो ना, ये कैसे घटाएंगे? यहाँ से लेकर सेंटर तक b है और यहाँ से a है, तो ये हो गया b माइनस a। इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा बच्चों? पर यूनिट लेंथ ये होगा n डिवाइडेड बटे b माइनस a। स्कूल में नहीं पढ़े थे कि b माइनस a में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यूनिट में कितना होगा? n बटे b। सिंपल हो गया है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें पता करते हैं
ये जो छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ लिए है ना बच्चों, जैसे b माइनस ए इतना हुआ, तो इसमें इतना है, तो ये छोटा का टुकड़ा जो है उसमें कितना होगा। तो यहां पर लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, देखिएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, या ऐसे लिखे नंबर ऑफ टर्न्स इन dx में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, तो क्या लिखेंगे n बटे b माइनस ए इंटू यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, dx लिखेंगे। समझ में आया बात। ये स्कूल में ऐसा हम लोग डायलॉग बोलते हैं। अब देखिए dB जो है, dB इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, dB इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड at center O due to dx। तो आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े होंगे, dB इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, है ना बच्चों, म्यू जीरो आई इंटू बात 2 लिखते हैं, अब बटे आर लिखते थे नीचे में, है ना, नीचे में क्या लिखते थे आर। तो आर तो आप देख ही रहे हैं b माइनस ए है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम dx के चलते लिखें, ये dx के चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे b माइनस ए लिखेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आपको। 2 म्यू जीरो और ni, और अब क्या है ni है ना, ni। तो ये जो रेडियस है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडियस है वो कितना है x, रेडियस हमने x लिख दीजिए, और क्या है नंबर ऑफ टर्न्स क्या है n है। समझ में, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे x, है ना, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। x मतलब यहाँ पर रेडियस है, तो ये हमने लिखा म्यू जीरो आई और dx इंटू एन डिवाइडेड बटे b माइनस ए लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं कि सेंटर पे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से रेडियस शुरू ही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर कहाँ तक b तक, और ये होगा dp। यहाँ पर क्या होगा म्यू जीरो फिर i और फिर n डिवाइडेड बटे 2 b माइनस ए dx डिवाइडेड बटे x। वेरिएबल कौन है, x है, x आगे पीछे क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना, आगे पीछे x का वेरिएशन होगा, आगे जा सकता है पीछे जा सकता है, तो वेरिएबल कौन हुआ x हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x, और a से कहाँ तक वेरी कर रहा है b तक, a से b तक। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों b लिख देंगे, db का b और 0 से b। यहाँ पर लिखेंगे म्यू जीरो आई n डिवाइडेड बटे 2 b माइनस ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका क्या होगा log e होगा इंटीग्रेशन x, फिर क्या लिखेंगे a से b लिखेंगे। समझ में आया बात, ये समझ में आया। अब इसमें क्या है, इसकी कोई, अब इसको कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन का, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो b यहाँ पर रखेंगे और फिर क्या रखेंगे बच्चों, उसके बाद माइनस 0 रखेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे b माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इंटू एन डिवाइडेड बटे 2 और b माइनस ए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों ln, या log लिखिए चाहे ln लिखिए, log ऑप्शन में है इसीलिए मैं log e बेस लिख रहा हूँ। ये ln है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ln भी लिख सकते हैं, log e को ln भी लिखते हैं, ln b माइनस ln a ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों म्यू नॉट आई n डिवाइडेड बटे 2 b माइनस a और ln b बटे ln
ए, ln b बटे ए, इस तरह से लिखेंगे b बटे ए, ऐसे। ये हो गया b सेंटर पर, तो ये ही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं था, आप समझ जाओ, ये बातें आपको समझ में आई है। यहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट के लिए जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट लिए हैं, तो इसका रेडियस कितना हो गया, x हो गया, x हो गया। तो अब x हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू 0 i, इतना तो हम लोग लिखते ही हैं, म्यू 0 i और डिवाइडेड बटे 2 इंटू r। सर्कल के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, म्यू 0 i बटे 2 b माइनस, मतलब कि म्यू 0 i 2 x, x क्या होगा, रेडियस हो गया, इंटू dx। अब dx के बदले क्या लिख दिया मैंने, dx के बदले लिखा n dx और डिवाइडेड बटे b माइनस a। इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जैसे करिएगा तो आपको आंसर में आएगा, आपको आंसर में मिलेगा, पहला ही मिलेगा, देख रहे हैं ना, ये वाला आंसर होगा। ओके।